क्लास 7th सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान भूगोल पार्ट 2 पृथ्वी के भीतर के पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा है, जाना है। और इस दृष्टि से पृथ्वी को मुख्यतः 3 परतों में बांटा गया है। 3 परतें होती है जिसको निर्धारित की गई है, जिसमें भूपरपटी या भूपृष्ठ, मैटल या मध्यवर्ती परत और क्रोड इसका आखिरी परत 3 भाग में बांटा गया है। इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, इसके बारे में समझा है, जाना है। अब इस वीडियो में हम लोग सेल एवं खनिज के बारे में जानेंगे कि सेल और खनिज होता क्या है। भूपरपटी पर ठोस अवस्था में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों से सेल, इसका मतलब चट्टान, का निर्माण हुआ है, जिनसे पृथ्वी की ऊपरी सतह निर्मित हुई है। सेल एक प्राकृतिक पिंड है जो विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से बना होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। सेल पिंडों में सामान्यतः फेल्सपार और सिलिका पाए जाते हैं। खनिज हजारों प्रकार के होते हैं, किंतु अधिकांश सेल कुछ गिने चुने खनिजों से ही बने हैं। पृथ्वी पर सिलिकेट वर्ग के खनिजों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है और संरचना की दृष्टि से सेल को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है आग्नेय सेल, दूसरा है अवसादी सेल और तीसरा है कायांतरित सेल। हम लोग जानेंगे आग्नेय सेल क्या होता है। सबसे पहले तो इस सेल को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण अनुमानतः पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था। यानी प्राथमिक इसलिए क्योंकि सबसे पहले यहीं आया था। अन्य सभी प्रकार के सेल के बाद में आग्नेय सेल से ही निर्मित हुए हैं। भूपरपटी के एक बड़े क्षेत्र में आग्नेय सेल पाए जाते हैं। धरातल या भूपरपटी निर्मित होने से पूर्व पृथ्वी तरल अवस्था में थी। इसकी ऊपरी सतह ठंडा होकर भूपृष्ठ बनी, जिससे इन चट्टानों का उद्भव हुआ। वर्तमान में भी ये चट्टानें बनती रहती है। पृथ्वी के भीतरी भाग में उपस्थित द्रव पदार्थ मैग्मा कहलाता है। अब है नंबर 2 अवसादी सेल। पृथ्वी की सतह अथवा भूपृष्ठ की सबसे बाहरी परत मूल रूप से अवसादी सेलों से निर्मित है। प्रारंभ में आग्नेय सेल ही निर्मित हुए, किंतु गर्मी, सर्दी और वर्षा आदि के प्रभाव से उनका बाहरी भाग अपक्षयित होकर यानी टूट टूट कर छोटे छोटे कणों में बिखर गया और उससे अवसादी सेलों का निर्माण हुआ। इसके बाद आता है नंबर 3 कायांतरित सेल। जब सेल किसी कारण से पृथ्वी में अधिक गहराई पर स्थित होते हैं तो अत्यधिक ऊपरी दबाव तथा पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से यानी उसकी गर्मी से उसकी संरचना एवं रासायनिक गुणों में आंशिक या पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। यानी थोड़ा सा बदल जाता है या फिर पूर्णतया बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इन सेलों का मौलिक स्वरूप बदल जाता है या काया पलट जाती है, जिसके फलस्वरूप इन्हें रूपांतरित या कायांतरित सेल कहते हैं, जिसके रूप में परिवर्तन हो गया है। इस वजह से इसको रूपांतरित या कायांतरित सेल भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया प्रायः धरातल के नीचे 12 से 16 किलोमीटर की गहराई पर होती है, जहां पर तापमान व दबाव अत्यधिक होता है। सेल चक्र क्या होता है? सेल चक्र की प्रक्रिया द्वारा एक वर्ग के सेल किसी भी दूसरे वर्ग के सेल में परिवर्तित हो सकते हैं। आग्नेय सेल अपक्षयित या अपरदित होकर अवसादी सेल बनता है, जो विशेष परिस्थितियों में रूपांतरित सेल बन जाता है। स्वयं आग्नेय सेल भी रूपांतरित हो सकता है। रूपांतरित सेलों के अपक्षयन एवं अपरदन से भी अवसादी सेल बन जाता है। सेल की क्या उपयोगिता होती है हमारे जीवन में? चट्टानों का क्या उपयोग होता है हमारे जीवन में? चट्टान जो है वो भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बलुआ, पत्थर, संगमरमर एक्सेट्रा। ये कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के स्रोत हैं। ये लोहा, सोना, तांबा, मैंगनीज अत्यधिक जैसे धात्विक खनिजों के स्रोत हैं। ये जीवाश्मों के भंडार गृह भी हैं। इनसे हमें हीरा, जवाहरात आदि बहुमूल्य पत्थर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त होता है। आपका होमवर्क है, इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, समझना है। किसी प्रकार की परेशानी हो तो आपको ग्रुप में इसका क्वेश्चन पूछना है और सभी प्रश्नोत्तर को आपको अपने रफ कॉपी में न बनाकर
फेयर कॉपी में ही बनानी है, और बनाने के बाद अगर किसी प्रकार की कोई कठिनाई होती है तो आपको बेझिझक अपना क्वेश्चन पूछना है। धन्यवाद।